अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत बाजुओं का डिज़ाइन बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने खड्डर के सूट के ऊपर ये बाजू का डिज़ाइन स्टिच किया है। 2 कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ ये डिज़ाइन स्टिच किया है मैंने। और सर्दियों के सूटों के हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत डिसेंट डिज़ाइन है। प्लेन सूट के ऊपर ये डिज़ाइन स्टिच किया है मैंने। अगर आप भी अपने सूट के ऊपर ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो बहुत ही ग्रेसफुल लगेगा आपका सूट। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैनवस पेपर लेंगे। इसकी जो लंबाई है साढ़े 4 इंच है और जो विड्थ है चौड़ाई है वो 3 इंच है। ठीक है, इसी तरह से हम ये सारे कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे। अब हम एक कैनवस पेपर लेंगे और डिज़ाइन बनाने के लिए इस कैनवस पेपर के कॉर्नर पर हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस कैनवस पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जहाँ जहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान लगाया वहाँ से हम इस तरह से ट्रायंगल की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैनवस पेपर के एंड तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर जहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान लगाया वहाँ से भी हम एक ट्रायंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से हम। इस तरह से हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस पैटर्न की। ठीक है, इस तरह से ये एक डायमंड शेप में पैटर्न कटिंग करेंगे। अब मैं आपको एक और मज़ीद कटिंग करके बताती हूँ किस तरह से इसे कटिंग करना है। 1.25 इंच पे हम दोबारा से मज़ीद निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पर कैनवस पेपर के कॉर्नर पर 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद हम कैनवस पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोबारा से हम 1.25 इंच के निशान तक और कैनवस पेपर के एंड तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल और फिर 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अगेन हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम सारे कैनवस पेपर के ऊपर ये पैटर्न कटिंग कर लेंगे। डायमंड शेप में हम ये पैटर्न कटिंग कर लेंगे सारे कैनवस पेपर के ऊपर। और फिर हम एक फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक के ऊपर हम प्रेस की मदद से पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने फैब्रिक लिया, इसके ऊपर हमने ये पेस्ट कर लिया है इन पैटर्न्स को। अब हम 1 बाय 1 इसे कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम एक ये कैनवस पेपर लेंगे और फिर सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसे कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को हम कटिंग करेंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इस फैब्रिक को इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, तमाम जो हमने ये डायमंड शेप में पैटर्न कटिंग किए ने कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद हम इसी शेप में इस तरह से कटिंग करेंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। अब एक और फैब्रिक लेंगे हम और इसे भी इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। 2 कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ हम ये डिज़ाइन स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे कट करेंगे। और अब हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, ये हिस्सा छोड़कर ये साइड से हम स्टिच करेंगे। ऊपर वाले हिस्से को छोड़ देंगे हम। ठीक है, इस तरह से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये डबल फैब्रिक के साथ हम ये स्टिच कर रहे हैं इस पैटर्न को। ठीक है, यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इन सब को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये प्लेन सूट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा डिज़ाइन। ठीक है, ये मजबूती के साथ हम सिलाई लगाएंगे।
देखिए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे डबल फैब्रिक के साथ। अब हम इसे टर्न करेंगे, सीधी साइड पे हम इसे टर्न करेंगे इस पैटर्न को। ठीक है, इस तरह से हम इसे टर्न करेंगे। किसी भी ब्रिक चीज़ के साथ अब इसके कॉर्नर को हम सीधा करेंगे, सही करेंगे, कॉर्नर को शेप देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम तमाम जो हमने कट वर्क के साथ स्टिच किया, डबल फैब्रिक के साथ जो हमने ये डायमंड शेप के पैटर्न को स्टिच किया, इसको हम इसी तरह से सीधी साइड पे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसे प्रेस करेंगे। इन सब को पहले टर्न करेंगे, आफ्टर दिस हम इसे आयरन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम शेप देंगे इसे। अब हम इन्हें प्रेस करेंगे। आप देखिए प्रेस करने के बाद हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे ताकि क्रीज बन जाए इस डिज़ाइन के दरमियान में, और फिर इस कॉर्नर को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, हम दरमियान में फोल्ड करें जो हमने लाइन क्रिएट की थी डबल फोल्ड करके। ठीक है, और उसके दरमियान में हम ये देखिए जो कॉर्नर है उसके दरमियान में बिल्कुल हम ये डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से हम तमाम पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, मैं अब दोबारा से बताती हूँ आपको। इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे कॉर्नर तक, दरमियान में हम फोल्ड करेंगे, और जो दरमियान में लाइन बनी है, ठीक है, इस लाइन के साथ ही हम इन दोनों कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से स्टिच करेंगे इसे। 1/2 इंच के मार्जिन से हम इन्हें स्टिच करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और फिर इन कॉर्नर को हम इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। अब ये हमने बाजू कटिंग की है जिनके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 12.5 इंच है, और जो वीथ है वो 8 इंच है, और जो हम बाजू की फिटिंग रखेंगे वो 7.25 या 7.5 इंच तक रखेंगे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक है, ये भी बाजुओं का फैब्रिक है। इस फैब्रिक के अंदर पेपर पेस्टिंग की हुई है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 5 इंच है, और जो वीथ है वो बाजुओं से 1.5 इंच ज़्यादा रखी है। इस तरह से बाजू की जो लंबाई है वो 17 इंच हो जाएगी। अब हम यहाँ पर 4 इंच तक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो फैब्रिक की टोटल जो लेंथ है वो 5 इंच है, और विड्थ बाजुओं के अकॉर्डिंग टू है। ठीक है, इस तरह से हम दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 इंच का निशान लगाने के बाद हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारे पास लेस है। इस लेस को पहले हम गम लगाएंगे, UHU लगाएंगे, ठीक है, और किनारे पर लगाएंगे। लेस को सीधा रखते हुए, ठीक है, सीधी साइड, लेस की सीधी साइड पे किनारे पर हम ये UHU लगाएंगे। उल्टी साइड हम ऊपर वाली साइड रखेंगे। लेस की जो उल्टी साइड है उसे हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और सीधी साइड, जो लेस की सीधी साइड है, उसे हम UHU लगा के इस तरह से फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर ही हम इस लेस को UHU के साथ चिपका लेंगे, ठीक है। सीधी जो लेस है उसे हम ये UHU लगा के चिपका लेंगे। जो लेस का उल्टा हिस्सा है उसे हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और लेस के किनारे के साथ साथ हम इन पैटर्न को स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इन पैटर्न को भी हम उल्टा रख कर इस तरह से स्टिच करेंगे। लेस को भी हमने उल्टा रखा, वो इन पैटर्न को भी हम उल्टा रख कर लेस के किनारे के साथ साथ इसे स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इन तमाम जो हमने कटिंग किए पैटर्न्स डायमंड शेप में, उन्हें हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। इस लेस के किनारे के ऊपर हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिए। अब हम ये बाजुओं के फैब्रिक में से एक और फैब्रिक लेंगे और इससे भी इस तरह से स्टिच करेंगे, लेकिन इसे हम बैक साइड से स्टिच करेंगे क्योंकि जो हमने लेस और पैटर्न स्टिच किए थे उसकी जो स्टिचिंग है उसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से हम टर्न कर लेंगे, ठीक है। इन्हें सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। लेस को हमने उल्टा रखा था और इन पैटर्न्स को भी उल्टा रखा था, लेकिन जब हम इन्हें टर्न करेंगे तो ये सीधी साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनका भी सीधा रुख हो जाएगा। इस तरह से ये हम स्टिच कर लेंगे इसे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम इसी तरह बाहर वाली साइड पे रखेंगे। अब हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी बाहर वाली साइड पे रखते हुए दोबारा से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन के ऊपर हम जो हमने लाइन ड्रॉ की थी फैब्रिक के ऊपर एक पे हमने लेस स्टिच कर ली। अब दूसरी लाइन पे भी हम इस तरह से लेस को स्टिच करेंगे, ठीक है। लेस की बैक साइड को हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और ये बाजुओं का फैब्रिक है। बाजुओं के फैब्रिक को भी हम बैक साइड पे रखते हुए स्टिच करेंगे। इस लेस के किनारे के ऊपर बैक साइड पे हम बाजुओं के फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करेंगे और किनारे, लेस के किनारे के ऊपर हम ये सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लेस के किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। लेस का भी हम जो बैक वाला हिस्सा है उसे ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और जो सीधी साइड है लेस की उसे नीचे वाले हिस्से पर रखेंगे और फिर हम इस तरह से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इस तरह से लेस को पलटा लेंगे सीधी साइड पर
और फिर इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे। लेस के किनारे के साथ साथ हम एक और सिलाई लगाएंगे। अब हम ये एक और कैनवस पेपर लेंगे। इसकी जो वेट है वो 2 इंच है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 84 इंच है। लंबाई में ये 84 इंच है और जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस फैब्रिक को। अगर फैब्रिक कम है तो हम इसमें जोड़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ हमने लंबाई 84 रखनी है। कटिंग नहीं करना इन स्ट्रिप्स को दरमियान में से। स्ट्रेट एक सीधी स्ट्रिप्स बनानी है हमने 84 इंच की और आधा इंच के मार्जिन से हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसे स्ट्रेट स्टिच करते जाएंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे इस तरह से सीधी साइड पे इन स्ट्रिप्स को पलटाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब इस सुई को इस फैब्रिक के अंदर से हम घुमाएंगे। इसको उस फैब्रिक के एंड में से निकाल के इसे टर्न करेंगे सीधी साइड पे। इन स्ट्रिप्स को हम फिर टर्न कर लेंगे। अब ये फैब्रिक बाजुओं का फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने लेस लगाई है। इनके दरमियान में, इन लेसों के दरमियान में जो फैब्रिक है वहाँ पे हम स्ट्रिप्स बनाने के बाद इस तरह से एक डिज़ाइन बनाएंगे और पिन अप करेंगे। ठीक है, इस फैब्रिक के पहले कॉर्नर को फोल्ड करने के बाद दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम पिन अप करेंगे। यहाँ से हम पिन अप करेंगे इसे। ठीक है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, कॉर्नर बनाएंगे इन स्ट्रिप्स का। ये बहुत ही इजी और खूबसूरत डिज़ाइन है। आप अपने सर्दियों के सूटों के ऊपर ये डिज़ाइन स्टिच कर सकते हैं। सर्दियों के हिसाब से, सर्दियों के कपड़ों के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट डिज़ाइन है। ठीक है, इन स्ट्रिप्स को अब इसी तरह से हम पिन अप करेंगे। कॉर्नर बनाते हुए हम इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे और फिर हम पिन अप करेंगे। ये एक ही स्ट्रिप्स है जिसकी टोटल जो लंबाई है वो 84 इंच है। ठीक है, इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे इन स्ट्रिप्स को और फिर इस तरह से इस स्ट्रिप्स के कॉर्नर पर हम छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक टांके लगाएंगे। ठीक है, सुई के साथ हम इस तरह से टांके लगाएंगे ताकि ये स्टिच हो जाए। इसी तरह तमाम कॉर्नर को हम स्टिच कर लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे हम इनर साइड पे इस तरह से फोल्ड करते हुए तरपाई करेंगे ताकि जो अंदर जो बाजू के बैक साइड पे जो मैस है वो भी इससे छुप जाएगा और नीटनेस आएगी। इस तरह से ये बाजू स्टिच हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। बाजू स्टिच होने के बाद इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर डिज़ाइन पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।